देखो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछला वीडियो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का था, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, वो आपको देखना ज़रूरी है, तभी ये आप समझ पाएंगे। ये वीडियो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। आज टेंस आप जानते होंगे कितने होते हैं। मुख्य टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग, टोटल 12 होते हैं। उसी कड़ी में आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टेंसों का सिरमौर कहा जाता है इसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इसे ज़्यादातर लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले आज पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखना, तब समझ में आएगा। इस टेंस के बारे में आपको नियम भी मिलेंगे, पहचान, हेल्पिंग और सारे बताए जाएंगे। और जो अंग्रेजी से डरते हैं, समझ में नहीं आता है, ये वीडियो देख लेना, उनके लिए ख़ास तौर से है ये। तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते किसे हैं, क्या है ये, इसमें क्या क्या है, पहचान होती है। तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले किसी ने कहा, भैया किसी भी कोई वाक्य है उसमें कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे पता चलता है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पहचान बता रहा हूं मैं। पहचान: ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ज़्यादातर चैनलों पे आपको इतना ही बता देंगे, ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूं। अंत में देख लेना तो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ज़्यादातर बताएंगे ये। तो मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य बता रहा हूँ, उसमें देखना उनमें ता है, ती है लगा है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। जैसे कि वह सीता है, वह सुरेश के पिता हैं, अनीता की बहन सुनीता है। इन तीनों वाक्यों में देखिए आप, लास्ट में ता है, ता है, ता है। ज़्यादातर वीडियो में आपको ये मिलेगा बच्चों, ता है, ती है देख लेना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन मैं कह रहा हूँ इन वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। तीनों वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं है इसमें? ध्यान से सुनना आप। जो ता है, ती है लगे होते हैं, ये होते हैं वाक्य के अंत में ही, वाक्य के अंत में। हर टेंस की पहचान वाक्य के अंत में ही होगी। लेकिन ध्यान से देखना आप, वाक्य के अंत में, लेकिन ये क्रिया में होने चाहिए। ये वापस ध्यान से सुन लेना। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको देखना है, ता है, ती है ये लास्ट में होते हैं, लेकिन क्रिया में होने चाहिए। बिना क्रिया के तो समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। बार बार बता रहा हूं मैं ये। ज़्यादातर ता है, ती है देख के बताते हैं बच्चे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन नहीं है उसमें। आप देखना क्रिया में है क्या। जैसे वह स्कूल जाता है, देखो जाता है, जाना क्रिया है। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, ते हैं, पढ़ाते हो, ते है भी आ सकता है, इसमें भी क्रिया है, पढ़ाना। मैडम हमें सभी विषय समझाती हैं, समझाना भी क्रिया है, ती है आ रहा है इसमें। हम स्कूल जाते हैं, देखो ता है आ रहा है इसमें, ते है आ रहा है, क्रिया में आ रहा है। जैसे आना जाना, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं। इन वाक्यों में इन जब आएगा लास्ट में, क्रिया में होना चाहिए, ता है, ती है। ध्यान से समझ लेना इसको। देख लिया सबने? एक बार देख लो। वाक्य के अंत में आएंगे, क्रिया में होंगे, उसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है।
पढ़ना, लिखना, ये क्रिया है और इन्हीं में लगा होता है, उससे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है हिंदी में, ओनली हिंदी में बताइए। अभी अंग्रेजी की पहचान नहीं बताइए। अंग्रेजी की पहचान भी पूरे वीडियो देखना, पूरा वीडियो लास्ट में आ जाएगी आपके समझ में। ये यहाँ तक नोट कर लेना बच्चों। अब देखो पहचान आपने कर ही ली। अब इसके बाद आता है कि हर टेंस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया है, देखना ध्यान से, इस टेंस की सहायक क्रिया है डू और डज। डू और डज। डू लगता है बहुवचन, समझाने के तौर पे आपको मैं हिंदी लिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए बहुवचन, ठीक है। डज लगता है एक वचन में, सब्जेक्ट एक वचन हो। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट पिछला वीडियो देख लेना जिसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया हो। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो लगेगा डू। एक वचन बहुवचन का वीडियो अगला वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें एक वचन बहुवचन समझा देंगे, और इसको भी ध्यान से देखना, तो हो सकता है इसी में भी समझ आ जाएगा आपको। अब अगर आई और यू, इस वाक्य में कहीं पे भी आई और यू, आई मतलब मैं और यू मतलब तुम आप, अगर ये आ जाता है कि मैं, शुरू में मैं आ गया या तुम आ गया, तो आपको ये लग रहे होंगे एक वचन है आई और यू, ऐसे लगता है देखने से ही कि मैं स्कूल जाता हूँ, लग रहा है एक वचन है, लेकिन आप ध्यान रखना ये आई और यू एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। इनके साथ डू लगाना है, डज नहीं लगाना है। इनके साथ डू लगाना है, डज नहीं लगाना, लग एक रहे हैं ये, आपको देखना, आप देखो भले कि मैं स्कूल जाता हूँ तुम पढ़ते हो तो लग रहा है एक ही है, लेकिन इनमें आपको डज का प्रयोग नहीं करना है, डू का ही प्रयोग करना है। ये आप नोट कर लेना मेरी बात। पूरा वीडियो आएगा, लास्ट में 5 नियम आपको देखने को मिलेंगे, इसके उस नियमों में बिल्कुल स्पष्ट बता दूंगा मैं आपको, और इतना सिंपल समझा रहा हूँ, और ही बना दूंगा आपकी वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो, लेकिन आप बता देना कमेंट करके। अब आते हैं अपन वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। वर्ब यानी होता है क्रिया। वर्ब की आप ध्यान देना इधर, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है वर्ब की? 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके अलावा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इसका यूज करते हैं। नियम आएगा अगला, उसमें आपको एस या एस का नियम भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्लियर। आप देखना अच्छी तरह से। एक बार वापस बता रहा हूं मैं, पहचान होती है वाक्य के अंत में आएगी, क्रिया में होनी चाहिए। ता है, ती है, ते है, ता हूं। हेल्पिंग और डू डज है, एक वचन में डज, बहुवचन में डू, लेकिन आई और यू आ जाते हैं तो अपन को डू लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी लगाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक जानकारी है इसकी। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बेसिक जानकारी है, इसको आप नोट करो एक बार नोट कर लीजिए सब। बेसिक जानकारी है, ये आना जरूरी है, इसको नोट करो सबसे पहले आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बेसिक जानकारी को। ये तो अभी कुछ भी नहीं है भैया, अभी और है बाकी, इसमें सारे नियम एस ये एस कब लगेगा वो सब इसी वीडियो में होगा। पूरा वीडियो देखना आप, लेकिन और ये सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी है। ये नोट कर लिया, चलते हैं हम अगले।
अब इसके देखना, आप नियम देखना। सबसे पहले आप इसके एक नियम देख लो, नियम देख लिए तो क्लियर हो जाएगा, ये घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखना इसके नियम में, नियम फर्स्ट, ज़्यादातर मैं हिंदी लिखा रहा हूं लेकिन समझ में अंग्रेजी में आएगा आपको। पहला नियम है साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाना है। पहला नियम ही देख लेते हैं एक बार। वो साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाना है। साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाना है। 12 टेंसों में से 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है साधारण वाक्य में। एक है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके सुविधा के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल नाम दिया है मैंने। ज़्यादातर लोग इसको सिंपल प्रेजेंट करते हैं। तो अब देखना आप कि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाना है। अब आप कहोगे सर साधारण वाक्य, इधर ध्यान से सुनना। कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, हिंदी का वाक्य, उसमें देखना आप नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ध्यान से सुनना। नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसका, कितना, ये आपको कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसमें ये आपको अगर नहीं दिख रहे हैं इनमें से, तो समझ जाना वही साधारण वाक्य है। ध्यान से देख लो, वापस सुन लो एक बार। कोई भी हिंदी का वाक्य है उसमें नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसका, कितना, कौन सा, ये आपको शब्द उस वाक्य में नजर नहीं आ रहे हैं तो समझ जाना कि ये साधारण वाक्य है। जैसे कि बच्चा फल खाता है। बच्चा फल खाता है। देखना आप इधर, इस वाक्य में नहीं है क्या? कहीं नहीं है, नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे है क्या इस वाक्य में? है इस वाक्य में? देखिए आप, नहीं है ना। इसका मतलब ये साधारण वाक्य है भैया। ये कौन सा वाक्य है? ये साधारण वाक्य है। देख लीजिए, इसमें कहीं भी ये शब्द नहीं आ रहा इसमें। इसका मतलब ये साधारण वाक्य है। अब किसी ने पूछा भैया इसमें डू लगेगा या डज? ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ता है तो आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ता है आ रहा है और ये क्रिया में लगा हुआ है ता, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। बिना क्रिया के होता तो फिर नहीं होता ये। तो अब सारे बच्चे ज़्यादातर क्या करेंगे, हेल्पिंग और डू डज होते हैं इसके। शुरू में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग और लगाते हैं अपन। सब्जेक्ट एक है या ज़्यादा है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, उसी को देख के लगाते हैं। तो यहाँ बच्चा लिखा हुआ है। बच्चा, बच्चा की अंग्रेजी होती है चाइल्ड। ये एक वचन है अभी बच्चा, चाइल्ड, बच्चा एक वचन है। तो क्या करेंगे, सब एक वचन है। अरे डू डज, इसमें से तो एक वचन में तो डज ही लगेगा भैया। तो इस वाक्य में वो लगा देते हैं डज, और ये हो गया उनका गलत, क्योंकि वाक्य साधारण है, बच्चा फल खाता है, इसमें डू डज लगेंगे ही नहीं भैया। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिया। जिस वाक्य में नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसका आदि ये शब्द नहीं आ रहे हैं उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और ये आ गया तो फिर साधारण नहीं है भैया। समझ गए? बच्चा फल खाता है, उदाहरण दे ही दिया मैंने आपको। अब है यहां मैं पढ़ता हूं, इसमें भी देखो नहीं, क्यों, ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है इसमें, ये नहीं आ रहा है अभी इसमें। तो इसमें भी डू डज नहीं लगेगा। ज़्यादातर बच्चे क्या मैं देख लेते हैं, मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो आई के साथ तो डू लगा रखा है, तो वो लगा देते हैं इसमें आई डू। लेकिन ये गलत है, आई डू नहीं लगाना है इसमें। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है। ये वीडियो बड़ा हो सकता है भैया, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस को टेंस को गुरु आ जाता है,
इसको टुकड़ों में भी नहीं पढ़ा सकते, ये पूरा एक साथ आएगा तब समझ में आएगा। अभी नियम चलेंगे इसके काफ़ी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपन दूसरे नियम पर। पहला नियम नोट कर लेना आप, साधारण वाक्य में एल्फाबेट डूडज नहीं लगाना है। अब आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 2 ये आपके करेक्ट फॉर्म में भी यूज होगा, ज़्यादातर सेंटेंस में ज़्यादातर आएगा अंग्रेजी में, इसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो देखना है, नोट करना आप। यदि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। इस टेंस का मुख्य नियम यह है, देखना, यदि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन नहीं एक वचन, तो वर्ब के अंत में एस या ईएस दोनों में से एक चीज लगानी है आपको। किस में लगानी है? वो वर्ब के अंत में, क्रिया में। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, इनको जो अंग्रेजी में बोलते हैं अपन, वही वर्ब होती है, उसके अंत में लगाना है, वर्ब के अंत में। अब देखना आप, साधारण वाक्य मैंने बता ही दिया था आपको, नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये वाक्य में नहीं हो तो उसको साधारण वाक्य बोलते हैं। सब्जेक्ट एक वचन जानते हो आप, एक लड़का, बॉय लिखा हुआ है, मम्मी है, ही शी, ध्यान ये भी देख लेना, नोट कर लेना, ही शी इट, ये भी एक वचन में आते हैं, ही शी इट भी, ही शी इट। तो आप इसमें देखना आपको ये कि यदि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन है तो जो वर्ब है उसके अंत में एस या एस का प्रयोग करना है। नोट कर लो ध्यान से। अब ये तो क्लियर होगा कि वाक्य सिंपल आ गया, सब्जेक्ट भी एक वचन है, तो अब एस लगाएं या ई एस। उस वर्ब के अंत में आप कह रहे हो कि एस भी लगाओ और ई एस भी लगाओ, तो क्या एस लगा देवें या ई एस लगा देवें? अपनी मनमर्जी से काम करना है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं करना भैया, इसके भी नियम है। वो आता है थर्ड नियम, नियम नंबर 3। मैं यही बता रहा हूं आपको, नियम नंबर 3 देखना आप। एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड डबल जेड। आपको देखना है कि जो सेंटेंस है, वाक्य साधारण है क्या, सब्जेक्ट एक वचन है क्या, तो ही एस ई एस लगाना है। तो फिर देखना आपको, अगर ये शब्द जो कोई भी वर्ब लिखी हुई है उसके अंत में आ रहे हैं, जो कोई भी वर्ब आई है क्रिया वाक्य में, उसके अंत में ये शब्द आ रहे हैं, तो ई एस का प्रयोग करना है भैया। एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड डबल जेड। वर्ब के अंत में देखना है, जैसे यहां लिखा हुआ है गो, यहां लिखा हुआ है ईट, यहां लिखा हुआ है ब्रिंग, ये 3 वर्ब लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है, चौथी और लिखा देता हूं, वॉश। ये देखना आप। अब किसी ने कहा भैया आप इन चारों में बताना कि एस लगेगा या ई एस, एस लगेगा या ई एस। तो आपको देखना है वर्ब के अंत में, इसमें ओ है, ओ इनमें है क्या कहीं? ये रहा जनाब, देखिए है ओ, इसका मतलब इसमें ई एस जुड़ेगा। इसमें जी, जी है क्या इनमें कहीं? नहीं है,
इसका मतलब इसमें एस लगेगा। अगर ये होते तो ई एस, और ये नहीं है तो इसका मतलब एस। टी है क्या इनमें? नहीं है। एस, एस एच है भैया, तो इसका मतलब ई एस लगेगा। ये है सिंपल फॉर्मूला जो मैंने समझाया आपको एस ई एस का। ये अक्षर होंगे तो ई एस लगाना है, ये अक्षर नहीं होंगे तो एस लगाना है। ये सीधा सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल ये अंग्रेजी से डरने वाले बच्चों के हिसाब से बनाया है मैंने ये वीडियो। ये नोट कर लो आप चार, ये नोट कर लीजिए चारों नोट करो आप। कर लिए? चलिए अब आते अगला इसमें। ये एस ई एस तभी लगाने हैं जब आपको सब्जेक्ट एक वचन हो और वाक्य साधारण हो। देखना इधर आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, इसकी ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको अपन। यू टीच इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है, अभी ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, सबसे पहले वाक्य को देखो कौन से टेंस का है, डूडज लगेंगे या नहीं लगेंगे, वाक्य सिंपल है या नहीं, एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो आप देखना, ते है आ चुका है लास्ट में, ते हो, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है ये, लेकिन ओनली ते है ता हूं देखने से पता नहीं चलता है। जिसमें ते लगा होता है उसको देखते हैं अपन कि वो क्रिया है या नहीं। ध्यान पड़ रहा, पढ़ाना, पढ़ाते हैं, क्रिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब देखना वाक्य साधारण है क्या, सिंपल सेंटेंस है क्या ये सॉरी, देखना इसमें नहीं, क्यों, क्या, कैसे ऐसे आएंगे शब्द, नहीं आए, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें नियम कह रहा है इस टेंस में कि साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है, डूडस्ट का तो प्रयोग करना ही नहीं है साधारण वाक्य में। डूडस्ट तो लगाना ही नहीं है अगर अपन अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी, ये जरूर ध्यान से सुनना, डूडस्ट लगाना ही नहीं है अब इस वाक्य में। तो अब देखना आप, डूडस्ट लगाना ही नहीं है। अब ये साधारण वाक्य तो है, अब देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन है क्या इस वाक्य में। अगर इस वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन है और वाक्य तो साधारण है, वो तो ध्यान पड़ गया आपको, साधारण ही है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी वर्ब, जो वर्ब आ रही है उसमें लगेगा एस ई एस। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर एक वचन है साधारण वाक्य में तो फिर एस ई एस लगेंगे। एस ई एस का मैंने बता ही दिया था, ये अगर अक्षर वर्ब के अंत में आ रहे हैं तो ई एस लगाना, ये नहीं हो तो एस लगाना है। अब देखना इस वाक्य में एस ई एस लगेंगे या नहीं, ये वाक्य देखना आप। यू टीच इंग्लिश, ये लिखा हुआ है सी एच, ज़्यादातर बच्चे सी एच देख के यहाँ इसके अंत में ई एस लगाएंगे, और आप देखना लगेंगे कि इसमें, इस वाक्य में ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट जो देख रहा हूं ये मेरी नज़र में ये बहुवचन ही है, ये बहुवचन है। तो बहुवचन में एस ई आई एस का प्रयोग करना ही नहीं है, प्लूरल हो तो सब्जेक्ट, ये अकेला होता अभी इस जगह, जैसा आपका नाम होता, कोई भी आपका जो नाम है वो होता है यहाँ, तो फिर ई एस लगता है इसमें। ध्यान से देख लो, यहां अगर बहुवचन है तो एस ई एस नहीं लगाना है, यहां सब्जेक्ट एक वचन है, वाक्य साधारण है, तभी आपको एस ई आई एस का प्रयोग करना है। ये अक्षर आ जाए तो ई एस लगा देना है, वो नहीं हो तो एस लगा देना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा।